अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। केमिकल कंपाउंड्स के बारे में गाइस हमने स्टडी कर लिया था कि केमिकल कंपाउंड्स क्या होते हैं। अब उनको केमिकल उनका फार्मूला कैसे बनाया जाता है गाइस। जैसे एलिमेंट्स को सिंबल से ज़ाहिर किया जाता है, वैसे ही केमिकल फार्मूला को केमिकल कंपाउंड को केमिकल फार्मूला से ज़ाहिर किया जाता है। इसे गाइस बनाते कैसे हैं, उसके कुछ स्टेप्स हैं, उसको हम स्टडी करेंगे। सबसे पहला स्टेप है गाइस, अब हम एक एग्जांपल लिखते हैं जिसके हम सारे स्टेप स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव क्या बनाते हैं, NaCl। अब ये गाइस है एक केमिकल कंपाउंड। ये केमिकल कंपाउंड है, उसको ज़ाहिर करने वाला ये एक फार्मूला एक NaCl। इसको हम स्टडी करने के लिए सबसे पहले स्टेप क्या है कि दोनों जो कॉन्स्टिट्यूंट्स हैं उनको साइड बाय साइड राइट कर लेना है। राइट कैसे करना है, उसे लिखना कैसे है। जो पॉजिटिव वाला कॉन्स्टिट्यूंट है उसे पहले और जो नेगेटिव वाला है उसे बाद में। ये देखें, अब इस पर जब एक Na सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट करता है ना, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो पॉजिटिव Na हुआ तो उसे पहले लिखेंगे Na एंड Cl। ये था गाइस हमारा पहला स्टेप कि दोनों कॉन्स्टिट्यूंट्स को साइड बाय साइड राइट कर लेना है। कैसे, पहले पॉजिटिव देन नेगेटिव। सेकंड वन क्या है कि उनकी वैलेंसी और चार्ज को राइट कर लेना है, उनकी वैलेंसी है क्या। अब यहाँ दोनों की वैलेंसी एक ही है गाइस, Na की भी वैलेंसी एक ही है। अब इसके हम अगर स्ट्रक्चर को भी देखें तो दोनों एक एक बॉन्ड ही बनाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, उन्हें आपस में शेयर करते हैं, तो इनकी वैलेंसी एक ही हुई। एक वैलेंसी को इस कानून के मुताबिक लिखा नहीं जाता, इसी वजह से ये NaCl है। अगर लिखें भी तो यहाँ एक एक ही आएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज। एक वैलेंसी हो तो लिखा नहीं जाता, इस वजह से इनकी वैलेंसी नहीं लिखी जाती। अगर किसी और फार्मूले को देखें, फॉर एग्जांपल H2O को, तो यहाँ वैलेंसी देखी जाती है। इसका स्ट्रक्चर देखें गाइस, तो ये है ऐसे। अब ये इसका स्ट्रक्चर है गाइस, दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ, तो इसकी वैलेंसी हो गई 2। हाइड्रोजन ने एक बॉन्ड बनाया, इसकी वैलेंसी होगी 1। अब गाइस ये फार्मूला ऐसे नहीं था, यहाँ ऐसे लिखा जाता था, मतलब बनाने से पहले ऐसे लिखा जाता है। जब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है एक मेथड के ज़रिए, तो यहाँ ऑक्सीजन की वैलेंसी ऐसे इस पर आ जाती है क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से, और हाइड्रोजन की इसके बॉटम में चली जाती है। वो थर्ड स्टेप है, वो आगे जाके स्टडी करेंगे। सेकंड स्टेप में हमने यही स्टडी करना है कि इनकी वैलेंसी को राइट कर लिया जाता है, जो कि NaCl की तो है ही नहीं, इस वजह से हमने यहाँ इस पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव 1 ही लिखा है, 1 लिखा नहीं जाता। थर्ड स्टेप में क्या किया जाता है गाइस, दोनों की वैलेंसी को क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से। अब हम यहाँ देखते हैं, फॉर एग्जांपल NaCl ही है, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज, दोनों की वैलेंसी है 1। अब यहाँ गाइस देखें, अगर हम इसे करें क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या होगा, 1 1 नीचे आ जाएगा ऐसे। वन को लिखा नहीं जाता, इस वजह से इसका फार्मूला क्या बना, NaCl। दूसरी एग्जांपल को लें, H2O को लें, तो गाइस इसका क्या था, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड हुआ, क्या बना, ऑक्सीजन की वैलेंसी यहाँ आ गई, हाइड्रोजन की वैलेंसी ऑक्सीजन के नीचे चली गई। अब आपको बताया कानून के मुताबिक एक नहीं लिखा जाता, तो क्या फार्मूला बना, H2O। ये है इसका फार्मूला, पानी का फार्मूला H2O, जो ऐसे बनता है गाइस क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से। अब यहाँ तक तो हमने देख लिया कि केमिकल फार्मूला बनाया कैसे जाता है। अब जो हम देखेंगे गाइस वो ये है कि केमिकल फार्मूला
किन मतलब वैलेंसी किन केमिकल फार्मूले में लिखी जाती है और किन केमिकल फार्मूले में नहीं लिखी जाती। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ NaCl की ही एग्ज़ाम्पल लें तो क्या था, NaCl दोनों की वैलेंसी सेम 1 1 है, इस वजह से नहीं लिखी जाती। द थर्ड स्टेप नहीं फोर्थ स्टेप इज़ डैट कि जब दोनों की वैलेंसी सेम होगी तो वो ऑफसेट की जाएगी, वो नहीं लिखी जाएगी केमिकल फार्मूले के अंदर। दोनों की वैलेंसी सेम 1 1 थी, इस वजह से नहीं लिखी, इसका फार्मूला NaCl बन गया। अगर एग्जांपल दूसरी देखें H2O की, उसकी वैलेंसी को हमने शो किया क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 थी, क्रॉस एक्सचेंजिंग मेथड से H के बॉटम में आ गई। एंड द लास्ट स्टेप इज़ डैट कि अगर गाइस दोनों की वैलेंसी सेम ना हो तो उन्हें कैसे लिखा जाता है। तो गाइस फिफ्थ स्टेप में उन्होंने बताया है कि 2 एग्जांपल के ज़रिए SO4 को और PO4 को, मतलब कि फॉस्फेट और सल्फेट की एग्जांपल ली गई है। इनको गाइस कैसे लिखा जाता है, इनका केमिकल फार्मूला कैसे बनाया जाता है, हम इनमें से एक एग्जांपल को अगर लें पूरा एक्सप्लेन करने के लिए। फॉर एग्जांपल हम सल्फेट वाली एग्जांपल को ले लेते हैं। उन्होंने लिखा हुआ है Al2SO4 होल 3, ये इसका फार्मूला है। ये बना कैसा है गाइस, ये ब्रैकेट क्यों आई है और ये होल 3 क्यों है, ये कैसे बना है, इसे देखने के लिए गाइस इसके अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर में जाएं तो वो कैसे होता है मैं आपको बताऊं गाइस। Al-3 SO4 -2, यहाँ +3 होता है गाइस, सॉरी। अब ये है गाइस इसका फार्मूला। अगर इसके क्रॉस एक्सचेंजिंग मेथड पे जाएं ऐसे तो क्या होगा, फार्मूला यही बन जाएगा। कैसे बनेगा, Al2 बॉटम में आके पॉजिटिव हो गया, ठीक है गाइस, SO4 इसका 3 उधर चला गया। अब ये ब्रैकेट क्यों लगाई जाती है गाइस, मैं बताता हूँ कि ब्रैकेट इस वजह से लगाई जाती है कि SO4 पर पहले ही वैलेंसी ज़ाहिर की गई है बॉटम पे। अगर ब्रैकेट ना लगाएं तो कानूनन 3 ऐसे नहीं लग सकता गाइस। अगर इस फार्मूले को हम ऐसे ही लिखें ब्रैकेट के बगैर तो ये ऐसे होगा, ऐसे तो नहीं लिखा जा सकता। इसी वजह से गाइस यहाँ ब्रैकेट आती है। ये इसी तरह गाइस वो फॉस्फेट वाला फार्मूला भी ऐसे ही बनता है। अगर इसके गाइस और थोड़े डीप जाएं तो इसका बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनता है, कैसे बॉन्ड बनते हैं वो गाइस बहुत आगे मतलब हाई स्टडी हाई लेवल पर जाकर होगा। तो ये था गाइस हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने देखा कि केमिकल फार्मूले को कैसे बनाया जाता है। 5 स्टेप देखे। पहले स्टेप में क्या था कि दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट को साइड बाय साइड राइट कर लिया जाता है फिर उनकी वैलेंसी को लिखा जाता है, फिर उनकी वैलेंसी को क्रॉस एक्सचेंज मेथड से एक्सचेंज किया जाता है और उनकी वैलेंसी को बॉटम में लाया जाता है केमिकल फार्मूले को बनाने के लिए। एंड द फोर्थ स्टेप वाज डैट कि हमने क्या देखा कि जिनकी वैलेंसी हो ही सेम उन्हें नहीं राइट किया जाता। फॉर एग्ज़ाम्पल NaCl दोनों की वैलेंसी 1 1 है, उन्हें नहीं राइट किया गया, उन्हें सेम कर दिया गया, ऑफसेट कर दिया गया, नहीं लिखा गया। एंड द फिफ्थ स्टेप वाज कि जो वैलेंसी ना सेम हो उन्हें कैसे लिखा जाता है और कॉम्प्लिकेट फार्मूले कैसे बनाए जाते हैं। डीप स्टडी गाइस आगे लेवल में की जाएगी, मतलब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में। आज का हमारा टॉपिक यही था गाइस। अगर कोई गलती कुताही हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।